ओके, चंद्रभूषण। कैमरा ऑन नहीं है तुम्हारा? ऑन है क्या? ऑन है। कैमरा तुम लोग बहुतों का ऑफ रहता है जी। यस, मेरे में ऑन है। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा चंद्रभूषण, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किसको कहते हैं? व्हाट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर? हाँ जी चंद्रभूषण। सर, आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर सर वो होता है जैसे कोई 3 डिजिट का नंबर है तो उसका डिजिट काउंट पे और उसके हर डिजिट पे उसका पावर इज इक्वल टू दैट नंबर। तो क्या होगा? पावर करके जब करेंगे तो क्या होगा? तो वो सर नंबर के इक्वल टू आता है। नंबर के इक्वल टू आता है। वेरी गुड। कोई एक एग्जांपल? 153 है शायद। 153। यस ठीक, सर। ओके, वेरी गुड। रवि रंजन। यस सर। अच्छा, किसी नंबर को इवन ऑड चेक करना है तो कैसे करते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाउ वी कैन चेक दैट द नंबर इज इवन और ऑड? क्या सर? आवाज क्लियर मिल रही है मेरी? कैन आई सर? नहीं, जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे। हाँ जी रवि रंजन, आपका क्वेश्चन एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैसे किसी नंबर को जानेंगे कि वो ऑड है कि इवन है? जैसे 2 से डिविजिबल करेंगे तो वो इवन होगा सर। 2 से डिविजिबल करेंगे तो वो इवन होगा। मतलब क्या डिविजिबल करेंगे, पूरा बोलिए। डिविजिबल तो किसी भी नंबर को किसी से किया जा सकता है। तो मान लीजिए कि आपके नंबर को 2 से डिविजिबल करेंगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इवन है कि ऑड है? नहीं याद है सर, भूल गए। हाँ, भूल गए सर। नहीं याद है? नहीं सर। तो रवि रंजन बाबू, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ओके सर। क्या ओके? कैमरा ऑन करेंगे कीजिए अपना। सर स्टडी। कैमरा ऑन कीजिए ना। हाँ, तो ये आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि ये तो स्कूल का चीज हम आपसे पूछे हैं। क्लास 4 में पढ़ाया जाता है कि कैसे हम जानेंगे कि कोई नंबर इवन है कि ऑड है। हम आपसे कोई प्रोग्राम तो नहीं पूछ रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि सिर्फ ये बताइए कि कैसे जानेंगे कि एक नंबर इवन है कि ऑड है। चलिए नेक्स्ट, आदित्य राज, रोल नंबर 5। कैमरा ऑन करके रखिए ना जी, क्या दिक्कत है? आप लोग कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी आदित्य राज। ये बच्चे रवि रंजन सर पूछे थे कि कैसे जानेंगे कि कोई नंबर इवन है कि ऑड है। उसने कहा कि 2 से डिवाइड करेंगे
तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि 2 से डिवाइड करेंगे हम तो किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करेंगे, पर Yes, 2 sir. से डिवाइड करके हम हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट दिस नंबर इज इवन और ऑड? सर 2 से डिवाइड करने के बाद वो नंबर अगर पूरी तरह से कट जाता है तो कट जाता है, इवन। यस इवन सर। है, वेरी गुड, वेरी गुड। पूरी तरह से कट जाता है तो इवन तो है, और इवन पूरी तरह से नहीं, कट जाने का मतलब है रिमाइंडर का जीरो। 0 होना। वेरी गुड, ठीक। श्रुति, यस सर। कैमरा ऑन करो। हम्म आपसे एक बड़ा आसान क्वेश्चन है कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम। जो सिर्फ 2 से भी डिविजिबल हो और खुद से भी। जो 2 से डिविजिबल हो और खुद से भी। पढ़ाई कर रही हो श्रुति? तुम तो क्लास रेगुलर आती हो ना? यस आती सर। थी? हम्म नेक्स्ट, हरे मुरारी। Yes, sir. श्रुति से क्वेश्चन पूछे थे कि प्राइम नंबर क्या है, तो आधा सही आधा गलत जवाब मेरे को आया था उसमें। सही ये था कि जो खुद से कटे, और गलत ये दे दी थी कि जो 2 से भी कटे। तो Yes. सही क्या आंसर होगा इसका? सर, प्राइम नंबर किसको जो कहते हैं? जो स्वयं से कटे और वन से कटे जो सेम से कटे और और वन से कटे वन से वन कटे। से। वन से कटे। अच्छा, जितेंद्र कुमार रोल नंबर 119 आप लोग में है क्या कोई? नो सर, 150 तक नो नो है। सर, सर, नो लास्ट सर, 119 का 115। तो कोई नहीं है। काजल कुमारी तो है ना? यस सर। यस। ठीक है। हाँ, तो सही जवाब है हरे मुरारी की जो खुद से कटे और और वन। वन से कटे, यानी जिसके टोटल नंबर एक्सक्यूज ऑफ। मी सर। हाँ बोलिए। सर यदि आईडी और रोल नंबर मेंशन है तो ही लीजिएगा। लास्ट डे काजल कुमारी नाम से ही कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था। अरे तेरी तो, क्या हुआ था डिस्टरबेंस में? सोन आई थिंक सॉन्ग प्ले कर दिया गया था। इनके क्लास में हो गया था? सर एग्जैक्ट तो याद सोनी नहीं है, मैम के बट वो क्लास। सोनी अच्छा, मैम के क्लास में भी। ये विकी बट राज इसी तो है नेम पे आप लोग हुआ में? था। विकी राज। यस अरे तो सर। बहुत बच्चा जो है ना नीम पे रहता है, बाद में उसका आ जाता है ये। विकी राज आप लोग के स्टूडेंट है ना बैच का? यस सर, रोल नंबर 4। तो यस सर। काजल कुमारी का मल्टीपल यहाँ पे दे रहा है, इसका नेटवर्क यस प्रॉब्लम हो सर, सकता है। अब पता अच्छा, नहीं ठीक सर। है, आने दीजिए, देखते हैं सर उसको। एंट्री करने दीजिए, उसके बाद उसको रिनेम का ऑप्शन दे दीजिएगा। ठीक है। ओके, ये हो गया। अब आते हैं, लेट्स कम टू दी रिया राज। यस सर। हम्म, अच्छा रिया, फेबोनाची सीरीज क्या होता है? फेबोनाची सीरीज या फेबोनाची सीरीज, कुछ याद आ रहा है? नो सर। हम्म
नहीं आ रहा है? नो सर। अच्छा ठीक है। परफेक्ट नंबर याद आ रहा है क्या होता है? परफेक्ट नंबर अच्छा एग्जांपल बता दो परफेक्ट नंबर का कोई। सर हम्म सर हम्म सर 6 है। 6 परफेक्ट नंबर है। ठीक है, सही है। क्यों है बता सकती हो? सही है। सर जैसे 1 2 और 3 को जोड़ेंगे तो सर 6 हो जाएगा। ठीक, गुड, सही है। 1 2 3 उसका क्या है? 6 का क्या है? सही है। 1 फिर सर उसका सर हाँ ठीक ठीक, डिवाइजर डिवाइजर डिवाइजर। है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मनीष सत्यम। मनीष सत्यम, रोल नंबर 55। रोल नंबर 55 मनीष सत्यम। अगर कोई रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा सीधे यहां से। मनीष सत्यम आप लोग के बैच का स्टूडेंट है? यस सर। यस सर। मनीष सत्यम, प्लीज रेस्पॉन्ड। मनीष सत्यम, मनीष सत्यम। तो आई एम राइट नाउ आई एम रिमूविंग द मनीष सत्यम। ओके, लेट्स कम टू दी गुलशन कुमार 32। यस सर। हाँ जी गुलशन कुमार, कैमरा ऑन नहीं कीजिएगा? यस सर। क्या सर? कैमरा ऑन कीजिए। सर सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू डू दैट। Why you are not able to put on your camera? देखो सर, एमबी कम है और मैसेज दे चुका है, 90% खत्म हो चुका है, अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है। फेबोनाची सीरीज क्या होता है बताइए? फिबोनाची सीरीज ये आप लोगों को इससे लग रहा है कि ऐसा मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं जो मैंने डिस्कस नहीं किया। इसका मतलब है कि आप लोग का पढ़ाई लिखाई बहुत नहीं चल रहा है, जोरदार तरीके से आप लोग नहीं कर रहा है। विप्रो में यही सब क्वेश्चन आता है तो पूछता है। विप्रो जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है वो यही पूछती है क्वेश्चन की फेबोनाची सीरीज क्या है। एग्जाम्पल दे के बताइए, तो कैसे आप बताइएगा? चलिए गुलशन कुमार, प्रियंका कुमारी। यस सर। क्या आप इसका जवाब दोगी? फेबोनाची सीरीज क्या होता है? नो सर।
अच्छा, इसका नहीं है जवाब। अच्छा ठीक है, टपल और लिस्ट ये दोनों चीज आपने पढ़ा था ना? लिस्ट रोल नंबर 104, तो आई थिंक 114 sir. 114 ट्रांसफर्ड हो? Sir. हाँ, Yes sir. ओके Yes sir. चलो ठीक है। तो तुमसे हम क्या क्वेश्चन पूछें? रोल नंबर 15 करण कुमार। Yes, sir. हाँ जी करण कुमार, फिबोनाची सीरीज बताइए तो क्या होता है? सर ये एन टर्म नंबर का सीरीज होता है जिसमें कि पहले का दो नंबर जुड़कर आगे वाला बढ़ता है, फिर वो दो नंबर जुड़ के आगे वाला बढ़ता है, ऐसे ही एन टर्म तक जाता है। उसी को टर्मिनेट सीरीज दोनों कहते नंबर हैं। जुड़ के आगे वाला बढ़ते जाता है। यस सर। अच्छा, सही है, लेकिन मतलब कि हर अगला नंबर पिछले दोनों नंबर का क्या होता है? सम होता है। सम होता है। फिबोनाची सीरीज में हर आने वाला अगला नंबर, सीरीज का अगला नंबर पिछले दोनों नंबर का सम होता है। आप सम अपने हिसाब से भी ठीक ही बोले, सही है। चलिए ओके। निखिल कुमार रोल नंबर 17। यस सर। अच्छा, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये दो वर्ड है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। यस सर। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वर्ड किससे जोड़ के देखा जाता है, यह समझा जाता है? सर अगर उसका यहाँ पे प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पाइथन जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ प्लेटफॉर्म वर्ड किससे हम जोड़ के देख रहे हैं? सर सर पाइथन के पास अपना वर्चुअल मशीन है सर, या फिर वो अपना सोर्स कोड बना सकता है। बिल्कुल इसी के बना लिए सर उसको, इसीलिए सर उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। इसी के उसको इसीलिए कैसे बोल देंगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? सर क्योंकि सर जिसको जो कोड हम लोग बनाते हैं उसको, वो कोड किसी भी कंप्यूटर में रन कर सकता है, चाहे वो मैक हो, लिनक्स हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ ठीक है, इसी तो के लिए मैक लिनक्स क्या है यहाँ पे? ठीक है, मैक और लिनक्स क्या है यहाँ पे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो OS। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका मतलब कि प्लेटफॉर्म जो वर्ड है वो किसके लिए है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर कोई जाए भी वो तो वही मैं उसी को पूछ बोलते रहा था आपको। सिंपली प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पे क्या बताना था? ऑपरेटिंग सिस्टम। हैं सिस्टम। ओके, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे यही है। ठीक है, नेक्स्ट निखिल कुमार 17। यस सर। कैमरा ऑन करो निखिल। अच्छा क्यों, सर तुम्हारा ऑन ही है? हो गया, चलो ठीक है। फारूक। यस सर। फारूक इज हियर। यस सर। ओके, क्या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है? और थोड़ा डिफरेंट इसलिए भी पूछ रहे हैं कि तुम पढ़ाई लिखाई में थोड़ा देखते हैं कि कॉन्शियस रहते हो, तो इसलिए एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की तरफ तुमसे जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या किसी सोर्स कोड को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम
डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है? सर एक बार रिपीट कीजिए। सोर्स कोड, यू नो अबाउट द प्रोग्राम सोर्स कोड? यस सर यस। ओके, तो क्या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करता है? नहीं सर, विंडोज नहीं करता, ओएस नहीं करता। ओएस नहीं करता है, अच्छा ठीक है। अच्छा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन कराता है? लैंग्वेज? यस सर। यस सर, यानी पाइथन में जो तुम प्रोग्राम लिख रहे हो तो एग्जीक्यूट कौन कराएगा? पाइथन। यस सर। ठीक, तो इसका मतलब कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो पाइथन एग्जीक्यूट करा देगा? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर सर पाइथन एक सॉफ्टवेयर है, मतलब वो ऑपरेटिंग हाँ, सिस्टम पे ही रन कर रहा है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन करता है, तो इसका मतलब कि कर कौन एप्लीकेशन रहा है? सॉफ्टवेयर है। जो रन हो रहा है, प्रोग्राम जब रन हो रहा है, हम बहुत सारे हार्डवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इनपुट करने के लिए, तो यस कर सर। कौन रहा है? मेरा क्वेश्चन वो है, वो पाइथन कर रहा है या ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है? सर पाइथन कर रहा है बट ओएस उसको प्लेटफॉर्म दे रहा है। ठीक है, पाइथन कर रहा है लेकिन ओएस प्लेटफॉर्म दे रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम पेपर है आप लोग में फर्स्ट में? यस सर, ओएस है। यस ओएस है ना? यस सर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़े तो क्या आपको लगा? सर वो बैकबोन होता है कंप्यूटर का। अच्छा, कार को चलाने के लिए कार में क्या होना चाहिए? इंजन सर। इंजन सर। अरे भाई, कार तो जब कार बोल ही रहे हैं तो इंजन पेट्रोल सब है उसमें, उसको ड्राइवर कैसे चलाए? ड्राइवर ड्राइवर, ड्राइवर ऑपरेट करने के लिए ड्राइवर चाहिए सर। ड्राइवर, ठीक है, ओके। और अगर हम बैठे हुए हैं, ठीक है, हम ड्राइवर को कहेंगे धीरे चलाओ, तेज चलाओ, तो ड्राइवर धीरे तेज चलाएगा? यस सर। क्या हम यस चलाएंगे? सर। क्या हम चला रहे ड्राइवर हैं? चलाएगा। नो सर ड्राइवर। कौन चला रहा है? ड्राइवर। इसका मतलब कि पूरे हार्डवेयर को मैनेज तो वो ड्राइवर कर रहा है, ये अलग बात यस है सर। कि वो मेरे इंस्ट्रक्शन से भी कर रहा है। ये समझ गए सर, पाइथन इंस्ट्रक्शन दे रहा है इसको। अब समझ में आ गया? यस सर। तो जब भी प्रोग्राम रन होता है, जब रन करता है, यस नो मैटर कि वो इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है, जब वो रन होता है तो जो आपका लिखा गया सोर्स कोड है, ठीक है, वो एक स्पेशल कोड में कन्वर्ट होता है जिसको हम लोग EXE कोड बोलते हैं। अगर विंडो के रेस्पेक्ट से हम लोग सोचे, क्या बोलते हैं? EXE, एग्जीक्यूटेबल कोड, एग्जीक्यूटिव ठीक है। हकीकत में ये कोड असेंबली कोड होता है, लो लेवल कोड होता है, ठीक है, ओके। ये एक ऐसा कोड होता है जिसको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट फॉलो करने के लिए तैयार होता है, डायरेक्ट फॉलो करने के लिए तैयार होता है, ठीक है। अब इस कोड को बनने के बाद पाइथन हो, मेरा सोर्स कोड हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यस क्लियर? यस सर। तो कोई भी Yes. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं, उसका पर्पस यही होता है कि आपके सोर्स कोड को लिखने की परमिशन देना, ठीक है, प्लस उस सोर्स कोड को EXE में कन्वर्ट करना ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उस EXE कोड को फॉलो कर सके। क्लियर? ओके, यस ठीक है। 91 नीरज EXE में कुमार। कैसे कन्वर्ट करते हैं? EXE में आप नहीं करते हैं, वो लैंग्वेज का काम होता है। सर सोर्स कोड रहता है सर, वो किस नेचर का रहता है सर? वो डायरेक्ट EXE में रहता है?
सोर्स कोड, सर वो किस नेचर का होता है सर, मतलब सर वो सोर्स कोड जो कौन से? तुम तो एकदम मतलब असाधारण क्वेश्चन, मतलब अजीबो गरीब टाइप का क्वेश्चन पूछे। सोर्स कोड मतलब क्या हुआ? जो सर हमने लिखा सर, कोडिंग किया। है जो तुमने लिखा, यस सर। और जो तुमने लिखा उसे सोर्स कोड कहते हैं। और वो किस लेवल लैंग्वेज में होता है? हाई लेवल में। क्यों Yes, हाई sir. लेवल में होता है? इंग्लिश बेस्ड होता है, यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस इंग्लिश बेस्ड इंस्ट्रक्शन को डायरेक्ट रूप से फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होता। पाइथन फॉलो करेगा, पाइथन फॉलो करेगा, ठीक है। यस सर। तो पाइथन कहता है कि आप लिखिए अंग्रेजी में, हम उसको फॉलो करेंगे और हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब उसी को हम क्या कह रहे हैं? EXE। यानी EXE बनाने का काम किसके पास है? पाइथन के पास है। किसके पास है? पाइथन। पाइथन के पास। और जब EXE बन गया तो उसको फॉलो करना और रन कराने का काम किसका है? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। ठीक है, ओके। एक नीरज, नीरज कुमार कोई करके है आप लोग के बैच में? अभी नीरज करके कोई थे? यस सर। 91 हाँ जी, 91 रोल नंबर 91 नीरज। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बोलिए। कैमरा ऑन कीजिए। अब पूरा धुआंधार तरीके से आपके बैकग्राउंड में एकदम शोर सपाटा हो रहा है। सॉरी सर, थोड़ा माइक ऑन हो गया था, हम थे दूसरे से। अच्छा हाँ सर, बोलिए। अच्छा, तो अच्छा एक क्वेश्चन, आप लोग आप लिस्ट और ये टपल पढ़े थे जब हम पढ़ाए थे डाटा टाइप? तो LIST लिस्ट, हाँ सर। TUPLE टपल पढ़े थे ना? यस सर, टपल के बारे में तो पढ़े थे। अच्छा, लिस्ट के बारे में नहीं पढ़े थे? अब बोलिएगा कुछ, हाँ ना में जवाब दीजिए। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। फैक्टोरियल नंबर जानते हैं निकालना? फैक्टोरियल नंबर, सर किन से पूछ रहे हैं? आप ही से पूछ रहे हैं नीरज कुमार जी, रोल नंबर 91। फैक्टोरियल नंबर जानते हैं? हाँ सर, मैंने सर क्लास बहुत कम किया है। अच्छा, क्यों कम किया है? आपको कोई रोका था क्या? कोई नो रस्सी से सर। बांध दिया था आपको? बोलिए, किसी ने आपको रोका था? नो सर। तो फिर कम क्यों किया था? अच्छा, खाना कम खाते हैं आप? तो खाना कम नहीं खाते हैं तो क्लास कम क्यों करते हैं? चलिए कोई बात नहीं है, आते हैं हम लोग वरुण कुमार 18, रोल नंबर 18। यस सर। हाँ जी, कैमरा ऑन कीजिए वरुण कुमार जी। कैमरा ऑन है? बोलिए सर। यस सर, ऑन है। ठीक,
अभी इनसे नीरज नीरज कुमार रोल नंबर 91, ठीक है, उनसे बात हो रही थी, तो उनसे मैं क्वेश्चन पूछे कि लिस्ट और टपल पढ़े हैं, तो टपल का वो नाम दिए लेकिन लिस्ट पे थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गए। यस सर। तो क्या आप ये दोनों वर्ड सुने हैं ना डाटा टाइप में? यस सर, सुना है सर। सुने हैं, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, दोनों तो लिस्ट के लिए है, लिस्ट बनाने के लिए है यस सर। दोनों, ठीक, ओके। तो जब दोनों लिस्ट बनाने के लिए है तो फिर दोनों अलग अलग क्यों है, क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस है। हाँ, अच्छा, म्यूटेबल है इम्यूटेबल जानते हैं वर्ड? नहीं सर। म्यूटेबल नहीं जानते हैं, अच्छा। चेंजेबल नॉन चेंजेबल वर्ड जानते हैं? नहीं सब सर नहीं जानते। अच्छा, चेंज करना मतलब जानते हैं, चेंज करना? यस सर। अच्छा, और चेंज नहीं करना? नो सर। जब आप चेंज करना जानते हैं तो चेंज नहीं करना में जानने वाली कौन सा बड़ी बात हो गई? मतलब किसी को बदले तो चेंज करना, ना बदले तो चेंज नहीं करना। मतलब सर हम सोचे कि इसमें प्रोग्राम में सर ऐसा कुछ पूछ रहे हैं सर। ऐसे सोचते ही तो नहीं है भाई, हम लोग सोचते ही तो नहीं है, सब गड़बड़ हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हिमांशु 22, रोल नंबर 22 हिमांशु। यस सर। ट्वेंटी टू हिमांशु, कैमरा ऑन कीजिए ना। कैमरा ऑन है सर। ऑन है, वेरी गुड, ठीक। देखिए, अभी कुछ देर से एक क्वेश्चन को लेके हम 2-3 बच्चों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अभी तक उसका मतलब मेरे को सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा, और वो है लिस्ट और टपल। आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? बोलिए हिमांशु जी, लिस्ट और टपल ये दोनों वर्ड आपका पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ? थोड़ा थोड़ा सर। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं आ रहा है? नो सर। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। कुछ याद आ रहा है पाइथन में? हथियार मत रखो यार, तुम लोग एकदम हथियार जो डाल देते हो ना, एकदम ना, वो मत किया करो। कुछ भी बोलो, कुछ याद आ रहा है? यस सर, मैं बोल सकता हूँ कुछ पाइथन का। नहीं 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 नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं, अभी रुक जाइए, अभी इनसे कुछ जान ले। बहुत दिक्कत है। चलिए, हिमांशु रंजन के बाद हम लोग आते हैं रोल नंबर 25 हर्ष कुमार। सर हम बोल और जब, सकते हैं। हाँ, हर्ष कुमार 25। यस सर। कैमरा ऑन कीजिए। यस सर। हर्ष जी, हाँ, कैमरा ऑन तो नहीं लग रहा है, अब हुआ। जैसे ये मैं बच्चों से इसलिए भी कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, जब क्वेश्चन बैंक हम लोग देख रहे थे तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि डेटा टाइप जितने भी पाइथन में है एकदम पूरा उसको कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, स्पेशली न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी बोले थे जब हम लोग क्वेश्चन बैंक पे बात कर रहे थे, ठीक है। यस सर। अब इसी सर में डेटा थोड़ा, टाइप और डेटाबेस। अभी मैं किन से क्वेश्चन पूछ रहा था? हर्ष है ना? यस सर। यस सर। तो
मेरे को ये बताइए कि क्या आपको लिस्ट और टपल ये दो डाटा टाइप पढ़ाया गया था पाइथन में? कुछ याद आ रहा है? पढ़ाया गया था, याद है कुछ कुछ? यस सर। हाँ, अच्छा। यस सर। हमने इसके पहले जो जिस बच्चे से बात हो रही थी उसमें उसको बताया कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल वर्ड तुम जानते हो, तो उसने बोला नहीं। फिर हमने पूछा उसका कि चेंजेबल और नॉन चेंजेबल वर्ड तुम जानते हो, तो चेंजेबल पे वो आया कि हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप सिर्फ हमको ये बता दीजिए कि लिस्ट और टपल में कौन चेंजेबल है और कौन नॉन चेंजेबल है। सर टपल चेंजेबल है, टपल चेंजेबल नहीं है और लिस्ट चेंजेबल है। यानी कि लिस्ट म्यूटेबल है यस और सर। टपल जो है और टपल इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आते हैं रोल नंबर 29, शुभम। हाँ जी, शुभम कुमार। ये तो फ्रीज हो गया जी तुम्हारा वीडियो। नवजीत दर्शन आप लोग के बैच में है क्या कोई बच्चा? नवजीत दर्शन। यस सर। Yes, sir. 100 रोल नंबर 100 है सर। हाँ जी, शुभम कहाँ चले गए? यस सर बोलिए। तो टहल रहे हो कि बैठे हुए हो? अच्छा, इसका लग रहा है कि नेटवर्क पुअर है। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, अपना कैमरा, अगर नेटवर्क पुअर है तो कैमरा ऑफ कर लो, कैमरा ऑफ कर लो ताकि कुछ तुमको मिले। ठीक। अच्छा, डेटाबेस के बारे में शुभम तुम क्या जानते हो? डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस या डीबीएमएस, कोई भी वर्ड तुम बताओ। यस सर। दिमाग से बोलो ना, किताब पर उलटने उलटने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ इस पे डिस्कस हुआ है, 2-4 लाइन तो जरूरी हुआ होगा। अगर लैंग्वेज वैंग्वेज की बात होती है तो डेटाबेस की बात आ ही जाती है कभी ना कभी, ऐसा होता ही नहीं है कि उसकी बात चर्चा ना चले। डेटाबेस सुने हो कि नहीं सुने हो? अच्छा, एग्जांपल बता दो कोई एक डेटाबेस का एग्जांपल या डीबीएमएस का एग्जांपल। कौन देगा बैच में? कोई बोलेगा डीबीएमएस का एक एग्जांपल? डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को बोलते हैं सर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एक्सेस, ओरेकल, एसक्यूएल फाइल सर्वर, मेकर प्रो, माई एसक्यूएल। फाइल मेकर प्रो। ठीक है,